मनोवृत्ति। एक सुंदर युवती प्रातःकाल गांधी पार्क में बिल्लौर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई जाए, यह चौंका देने वाली बात है। सुंदरियां पार्कों में हवा खाने आती हैं, हंसती हैं, दौड़ती हैं, फूल पौधों से खेलती हैं, किसी का इधर ध्यान नहीं जाता। लेकिन कोई युवती रविश के किनारे वाली बेंच पर बेखबर सोए, यह बिल्कुल और गैर मामूली बात है। अपनी वाली बेंच पर बेखबर सोए, यह बिल्कुल गैर मामूली बात है। अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित करने वाली रविश पर कितने आदमी चहलकदमी कर रहे हैं। बूढ़े भी, जवान भी, सभी एक क्षण के लिए वहां ठिठक जाते हैं। एक नज़र वह दृश्य देखते हैं और तब चले जाते हैं। युवक वृंद रहस्य भाव से मुस्कुराते हैं, वृद्धजन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए, युवतियां लज्जा से आंखें नीचे किए हुए हैं। बसंत और हसीम निकर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़ रहे हैं। बड़े दिन की छुट्टियों में ओलंपियन रेस होने वाला है। दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों इसी स्थल पर पहुंचकर रुक जाते हैं और दबी आंखों से युवती को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। बसंत ने कहा, इसे और कहीं सोने की जगह नहीं मिली। हसीम ने जवाब दिया, कोई वेश्या है। लेकिन वेश्याएं भी तो इस तरह बेशर्मी नहीं करती। वेश्या अगर बेशर्म न हो तो वेश्या नहीं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें कुलवधू और वेश्या दोनों एक व्यवहार करती हैं। कोई वेश्या मामूली तौर पर सड़क पर सोना नहीं चाहती। रूप छवि दिखाने का नया आर्ट है। आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं। वेश्या इस रहस्य को खूब समझती है। उसका छिपाव केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए है। हो सकता है, मगर केवल यहाँ सो जाना यह प्रमाणित नहीं करता कि यह वेश्या है। इसकी मांग में सिंदूर है। वेश्याएं अवसर पड़ने पर सौभाग्यशाली बन जाती हैं। रात भर प्याले के दौर चले होंगे, काम क्रीड़ाएं चली होंगी, अवसाद के कारण ठंडक पाकर सो गई होंगी। मुझे तो कुलवधू सी लगती है। कुलवधू पार्क में सोने आएगी? हो सकता है घर से रूठ कर आई हो, चलकर पूछ क्यों न ले। नीरे अहमक हो, बगैर परिचय के आप किसी को जगा कैसे सकते हैं? अजी चलकर परिचय कर लेंगे, उल्टे और एहसान जताएंगे, और जो कहीं झिड़कने की कोई बात हो, उसे सौजन्य और सहृदयता में डूबी हुई बातें करेंगे। कोई युवती ऐसी बातें सुनकर चिढ़ नहीं सकती। अजी गत यौवनाएं तक तो रस भरी बातें सुनकर फूल ही उठती हैं। यह तो नव यौवना है। मैंने रूप और यौवन का एक सुंदर संयोग नहीं देखा था। मेरे हृदय पर तो यह रूप अब जीवन पर्यंत लेकर अंकित हो गया है। शायद कभी न भूल सकूं। मैं तो फिर यही कहता हूँ कि कोई वेश्या है। रूप की देवी वेश्या भी हो, उपास्य है। यहीं खड़े खड़े कवियों की सी बातें करोगे, जरा वहाँ चलते क्यों नहीं? तुम केवल खड़े रहना, पास तो मैं डालूंगा। कोई कुलवधू है। कुलवधू पार्क में आकर सोए तो इसके सिवा कोई अर्थ नहीं कि वह आकर्षित करना चाहती है, और यह वेश्या मनोवृत्ति है। आजकल की युवतियां भी तो फॉरवर्ड होने लगी हैं। फॉरवर्ड युवतियां युवकों से आंखें नहीं चुराती। हाँ, लेकिन है कुलवधू से किसी तरह की बातचीत करना मैं बेहूदगी समझता हूँ। तो चलो फिर दौड़ लगावें। लेकिन दिल में तो वह मूर्ति दौड़ रही है। तो जाओ। जब वहाँ उठकर जाने लगे तो वह उसके पीछे चले। मैं कहता हूँ वेश्या है और मैं कहता हूँ कुलवधू है, तो 10-10 की बाजी रही। दो वृद्ध पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते आ रहे हैं, मानो कोई खोई जवानी ढूंढ रहे हों। एक की कमर झुकी है, बाल काले हैं, शरीर स्थूल है। दूसरे के बाल पके हुए हैं पर कमर सीधी है, एक हरा शरीर। दोनों के दांत टूटे हैं पर नकली दांत लगाए। दोनों की आंखों में ऐनक। मोटे महाशय वकील हैं, शरारे महोदय डॉक्टर। वकील, देखा यह 20वीं सदी की करामात? डॉक्टर जी, हाँ देखा। हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं है, लेकिन आप इसे शिष्टता तो नहीं कह सकते। शिष्टता की दुहाई देने का समय नहीं। हाँ, किसी भले घर की लड़की वेश्या है साहब। अब आप इतना भी नहीं समझते। वेश्या इतनी फूहड़ नहीं होती, और भले घर की लड़कियां फूहड़ होती हैं। नई आज़ादी है, नया नशा है।